नमस्कार दोस्तों। अब 11वें कदम की बात करते हैं। अब पेज 85 के आखिरी से पहले वाले पैराग्राफ पर आते हैं। किताब पहले ही यह बता चुकी है कि हम उस परम शक्ति, उच्च शक्ति से ताकत, प्रेरणा और मार्गदर्शन पाते हैं। सिर्फ सुझाव नहीं, वह उच्च शक्ति सब कुछ जानती है और उसी के पास सारी शक्ति है। अगर हमने किताब में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पालन किया है, केवल उन्हें सुझाव समझकर नहीं छोड़ा, तो हम अपने भीतर उस आध्यात्मिक शांति के स्तोत्र को महसूस करने लगते हैं। धीरे धीरे हम ईश्वर के प्रति जागरूक होने लगते हैं। अब हम अपने भीतर एक बहुत महत्वपूर्ण छठी इंद्रिय विकसित करने लगते हैं, जिसको हम सिक्स्थ सेंस बोलते हैं। लेकिन इसके लिए हमें आगे बढ़ना होगा और इसका मतलब है और ज़्यादा काम करना होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो तीसरे से 10वें कदम तक काम करते करते हमने अपने स्वार्थी मैं को इतना कम कर लिया है कि अब हम ईश्वर के प्रति जागरूक होने लगे हैं। अब हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि ईश्वर हमें दिशा दिखा रहे हैं। अग, अगर किताब कहती है कि ईश्वर के पास सारी शक्ति है और पूरा मार्गदर्शन है और मैं इस पर विश्वास करता हूँ, और अगर किताब यह भी कहती है कि ईश्वर हम में से हर एक के भीतर रहते हैं और मैं इस पर भी विश्वास करता हूँ, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे भीतर ही वह सारी बुद्धि और वह सारी शक्ति मौजूद है जिसकी हमें भविष्य में आने वाले किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। इसे ही मैं मार्गदर्शन देने वाली छठी इंद्रिय या फिर सिक्स सेंस कहता हूँ। हम सबके पास 5 इंद्रियां हैं। मैं जो कुछ भी सचेत रूप से जानता हूँ, वह इन्हीं 5 इंद्रियों से सीखा है। जो मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, सूंघता हूँ, चखता हूँ और छूता हूँ। लेकिन इन 5 इंद्रियों से मिला ज्ञान बहुत सीमित है। अगर ईश्वर के पास सारी बुद्धि और सारी शक्ति है और मैं प्रार्थना और ध्यान के जरिए उनसे जुड़ सकूं, तो ईश्वर की मदद से मैं भविष्य में आने वाली किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता हूं। बहुत समय से लोग जानते हैं कि यह मार्गदर्शन देने वाली छठी इंद्री प्रार्थना और ध्यान के द्वारा विकसित होती है। जब मैं यहाँ आया था तो मुझे ध्यान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मुझे लगता था कि ध्यान का मतलब है मन से सारे विचार निकाल देना, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कर पाया। सुबह जैसे ही मेरी आंखें खुलती हैं, मेरा दिमाग चलना शुरू हो जाता है और फिर रुकने का नाम ही नहीं लेता। मुझे लगता था कि शायद ध्यान का मतलब मंत्र जपना या धीमा संगीत सुनना है। हो सकता है कि वह भी ध्यान के कुछ तरीके हों, लेकिन मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता था। प्रार्थना के बारे में भी मुझे बहुत कम जानकारी थी। मैं चर्च में पला बड़ा था और मुझे सिर्फ 2 प्रार्थनाएं आती थी। पहली थी, अब मैं सोने जा रहा हूँ, प्रभु मेरी आत्मा की रक्षा करना, और अगर मैं जागने से पहले मर जाऊं, वगैरह वगैरह। अब मैं वह प्रार्थना नहीं करता क्योंकि वह मौत की बात करती है और अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी प्रार्थना शायद आप भी करते होंगे। वह कुछ ऐसी थी, ईश्वर अगर इस बार मुझे इस मुसीबत से निकाल दो, तो मैं कसम खाता हूँ कि दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। अब मुझे प्रार्थना और ध्यान का एक नया जीवन शुरू करना था और यह सुनने में लगभग असंभव लगता था। सोचिए, बिल विल्सन के सामने कैसी चुनौती थी। उन्हें ऐसे लोगों को प्रार्थना और ध्यान सिखाना था जो आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह खाली हो चुके थे। मज़े की बात यह है कि बिल विल्सन खुद भी नहीं जानते थे कि यह कैसे सिखाया जाए, और मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्हें भी यह नहीं पता था। क्योंकि अगर बिल विल्सन इस विषय के बहुत बड़े विद्वान होते, तो शायद वे इसे इतनी कठिन भाषा में लिखते कि मैं कभी समझ ही नहीं पाता। लेकिन उन्होंने वही किया जो उन्होंने पूरी किताब में किया है। उन्होंने हमें कुछ स्पष्ट और उपयोगी सुझाव दिए और कहा कि अगर हम इन्हें अपने जीवन में अपनाएंगे, तो हम अपनी प्रार्थना और ध्यान की अपनी व्यक्तिगत शैली विकसित कर लेंगे। वे हमें यह नहीं बता सके कि प्रार्थना और ध्यान कैसे करना है, लेकिन उन्होंने यह ज़रूर बताया कि उन्हें अपने जीवन का हिस्सा कैसे बनाना है। अब कुछ देर के लिए पेज 86 पर चलते हैं। वहाँ पे बताते हैं कि रात को सोने से पहले क्या करना है। 11वें कदम में लिखा है कि जब हम रात को सोने जाएं, तो पूरे दिन को ईमानदारी से समीक्षा करें, इन्वेंट्री ले, मनन करें। क्या आज हम किसी से नाराज़ थे? क्या हम स्वार्थी थे, बेईमान या डरे हुए थे? यह तो फिर से चौथा कदम जैसे ही है ना? क्या हमें किसी से माफ़ी मांगनी चाहिए? यह तो 8वां और 9वां कदम याद दिलाता है। क्या हमने कोई बात अपने तक ही छिपा कर रखी जिसे किसी दूसरे इंसान से तुरंत साझा करना चाहिए? यह 5वां कदम है।
क्या हम सबके प्रति प्रेमपूर्ण रहे? हम क्या बेहतर कर सकते थे? क्या हमारा ज़्यादा ध्यान सिर्फ अपने बारे में था, या हम यह भी सोच रहे थे कि आज हम दूसरों के लिए क्या कर सकते थे और जीवन की धारा में क्या योगदान दे सकते थे? लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, हमें चिंता, अपराधबोध या बार बार दुखद बातों को सोचते रहने में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम दूसरों के लिए कम उपयोगी हो जाते हैं। दिन की समीक्षा करने के बाद हम ईश्वर से क्षमा मांगते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमें क्या सुधार करना चाहिए। यह फिर से छठा और सातवां कदम की ओर ले जाता है। यानी किताब वास्तव में यह सुझाव दे रही है कि रात को सोने से पहले हम एक छोटा सा 10वें कदम की इन्वेंटरी करें। दिन में जब भी हम परेशान हों, तब भी 10वां कदम काम आता है, और रात को सोने से पहले 11वां कदम हमें पूरे दिन की इन्वेंटरी करने के लिए कहता है। हमने इसके लिए एक छोटी सी सूची बनाई थी। आप चाहें तो अपनी कोई भी सूची बना सकते हैं। असली बात यह नहीं कि सूची कैसी है, असली बात यह है कि क्या हम रोज़ अपना इन्वेंटरी कर रहे हैं या नहीं। उस सूची के एक तरफ हमने 4 मुख्य चारित्र दोष लिखे: स्वार्थ, स्वार्थ पूर्ति की चाह, बेईमानी, डर और दूसरों की परवाह ना करना। फिर 12 एंड 12 में बताए गए चारित्र दोष भी जोड़ दिए, क्योंकि वे इन मूल दोषों से निकलते हैं। हमने उन्हें स्वेच्छा से चलने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान कहा। दूसरी तरफ हमने इन सबके विपरीत गुण लिखे और उन्हें ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान कहा। अब हमारा पूरा प्रयास सिर्फ इतना है कि हम इस सूची के बाएं हिस्से से दाएं हिस्से की ओर बढ़ते रहें, यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते रहें। मैं रात को इस छोटी सी सूची को लेकर बैठ जाता हूँ और एक एक बात पर निशाना लगाता हूँ। इससे मुझे पता चलता है कि आज मेरा दिन कैसा रहा और किन बातों पर मुझे अभी भी और काम करने की ज़रूरत है। मैं खुद को कभी भी इस सूची के सिर्फ एक ही तरफ नहीं पाता। समय के साथ मेरे लगाए हुए निशान बदलते रहते हैं, लेकिन अब मैं एक बात नोटिस करने लगता हूँ। पहले की तुलना में अब मेरे ज़्यादातर निशान बाएं की बजाय दाएं तरफ लगने लगे हैं, और धीरे धीरे समय के साथ हम सचमुच एक अलग इंसान बनने लगते हैं। मैंने अपनी रिकवरी के बारे में एक बात ज़रूर सीखी है, मुझे अपनी इन्वेंट्री तो करनी ही पड़ेगी। मेरे पास सिर्फ 2 ही विकल्प हैं, या तो मैं उसे टालता रहूं, टालता रहूं, टालता रहूं, यहाँ तक कि मेरी हालत इतनी ख़राब हो जाए कि मैं फिर से नशा करने के बिल्कुल करीब पहुँच जाऊँ, या अपनी ज़िंदगी ड्राई ड्रंक रहकर बर्बाद कर लूँ और तब उस गंदगी से बाहर निकलने की कोशिश करूँ। या फिर मैं हर दिन सिर्फ कुछ मिनट निकाल कर अपनी इन्वेंट्री करूँ। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं खुद को काफ़ी अच्छी स्थिति में बनाए रखता हूँ और मेरे दोबारा नशे करने की संभावना बहुत कम हो जाती है। मैंने पाया है कि हर दिन कुछ मिनट इन्वेंट्री करने में जितनी कम ताकत और मेहनत लगती है, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत तब लगती है जब मैं कुछ टालता रहता हूँ और लगभग नशा करने की हालत में पहुँचने के बाद खुद को उस गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। यह सचमुच एक बहुत ही स्पष्ट और बेहद उपयोगी सुझाव है। अब अगला पैराग्राफ बताता है कि सुबह उठने के बाद हमें क्या करना चाहिए। जैसे ही हम जागें, हमें आने वाले अगले 24 घंटों के बारे में सोचना चाहिए। दिन की योजना पर विचार करना चाहिए, लेकिन दिन की शुरुआत करने से पहले हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमारे विचारों को सही दिशा दें। खास तौर पर उनसे यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे विचार खुद पर तरस खाने, बेईमानी या स्वार्थी इरादों से मुक्त करें। जब हमारे इरादे सही होते हैं, तब हम अपनी सोचने समझने की क्षमता को पूरा और सही उपयोग कर पाते हैं। आखिर ईश्वर ने हमें दिमाग इस्तेमाल करने के लिए ही दिया है। जब हमारी सोच गलत इरादों से साफ हो जाती है, तब हमारी सोच एक बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच जाती है। हम में से ज़्यादातर लोग सुबह उठते ही सबसे पहले बाथरूम जाते हैं। एक आदमी ने मुझसे कहा कि वह उठते ही सबसे पहले ट्रेडमिल पर दौड़ने जाता है। मैंने कहा, भाई तुम्हारा मूत्राशय तो मुझसे कहीं ज़्यादा मजबूत है, मैं तो पहले बाथरूम जाता हूँ। खैर, उसके बाद हम रसोई में जाते हैं, चाय या कॉफ़ी पीते हैं, थोड़ा बहुत खाते हैं और अपने शरीर का ध्यान रखते हैं। फिर वापस बाथरूम जाते हैं। महिलाएं अपने बाल बनाती हैं, पुरुष पुरुष दाढ़ी बनाते हैं या तैयार होते हैं। फिर हम अलमीरा खोलकर दिन भर पहनने के लिए कपड़े चुनते हैं और यह भी देखते हैं कि उनके रंग एक दूसरे से मेल खाते हैं। हम अपने कपड़ों पर काफ़ी समय लगाते हैं। उसके बाद
पालतू कुत्ते या बिल्ली को खाना खिलाते हैं, घर से निकलते समय दरवाज़ा बंद करते हैं ताकि कोई हमारा सामान ना चुरा ले, फिर गाड़ी तक जाते हैं, उसके टायर देखते हैं, पेट्रोल चेक करते हैं, इंजन स्टार्ट करते हैं और निकल पड़ते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, उस सुबह हमने अपने मन के लिए क्या किया? हमने अपने शरीर और बाकी सारी भौतिक चीज़ों का तो पूरा ध्यान रखा, लेकिन अपने मन के लिए क्या किया? जबकि पूरे दिन की भागदौड़ तो हमारा मन ही संभालने वाला है। क्या हमने यह देखा कि उसमें हवा ठीक है या नहीं? क्या हमने उसका उसका इंजन जांचा? क्या हमने उसे भी थोड़ा सा अच्छा भोजन दिया? अगर हम सुबह सिर्फ 5 से 10 मिनट निकाल कर ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे पूरे दिन हमारे विचारों को सही दिशा दें, हमें सही सोच और सही काम करने की प्रेरणा दें, और यह सब दिन की शुरुआत से पहले करें, तो बहुत संभव है कि हमारा पूरा दिन बेहतर गुजरे। अगर हम सुबह 5 मिनट और रात को सोने से पहले 5 मिनट अपने मन के लिए दें, तो सोचिए हमारा मन कितना बदल सकता है। अगर हम अपने मन पर उतना ही समय लगाएं जितना अपने शरीर पर लगाते हैं, तो हम क्या नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप सुबह 5 मिनट और रात को 5 मिनट देते हैं, तब भी आपके पास 23 घंटे और 50 मिनट हैं जिसमें आप जो उथल पुथल चाहे कर सकते हैं। लेकिन सच तो यह है कि इसमें बहुत कम समय लगता है। यह भी किताब का एक बहुत ही साफ और उपयोगी सुझाव है। अब मान लीजिए कि दिन की योजना बनाते समय हम किसी उलझन में पड़ जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता चुनें। ऐसे समय में हमें ईश्वर से प्रेरणा, सहज समझ या सही निर्णय मांगना चाहिए। फिर हमें आराम से रहना चाहिए, बेचैन होकर संघर्ष नहीं करना चाहिए। व्यस्त लोगों के लिए यही ध्यान का एक तरीका है। हमारे पास घंटों मंत्र जापने या ऐसी दूसरी चीज़ें करने का भी समय नहीं होता। हम व्यस्त लोग हैं। किताब कहती है कि जब हम तुम किसी उलझन में फंसे हों, जब तुम्हें समझ ना आए कि क्या करना है, तो पहले यह मान लो कि इस समय तुम्हारे पास जवाब नहीं है। फिर ईश्वर की ओर मुड़ो और उनसे सही विचार या सही निर्णय मांगो। उसके बाद संघर्ष मत करो, शांत रहो और आराम से रहने दो। मेरा मानना है कि इसका मतलब है कुछ देर के लिए अपना ध्यान उस समस्या से हटा लो। मैं ऐसा कैसे करता हूँ? मैं लॉन की घास काटने लग जाता हूँ, घर में पेंट करने लगता हूँ या बर्तन धोने लगता हूँ। और अक्सर ऐसा होता है कि कुछ देर बाद मेरा मन फिर उसी विषय पर लौटता है, लेकिन इस बार मेरे पास पहले से ज़्यादा समझ होती है। मन में विचार आता है, बिल को फ़ोन क्यों नहीं करते, शायद उसके पास जवाब हो। फिर मैं बिल को फ़ोन करता हूँ और सचमुच उसके पास जवाब होता है। पहले मैं सोचता था, वाह कितना अच्छा संयोग था कि मैंने बिल को फ़ोन कर लिया, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं मानता। यह सब उस छठी समझ, सिक्स सेंस, उस अंतरात्मा से सही दिशा की सहज समझ से जुड़ने का एक तरीका है। अगर तुम बार बार ऐसा करोगे, अभ्यास करते रहोगे, तो धीरे धीरे यह तुम्हारी आदत बन जाएगी। यह देखकर सचमुच हैरानी होती है कि यह तरीका कितना अच्छा काम करता है। यह बहुत ही सरल और उपयोगी सुझाव है। हम पेज 87 के बीच वाले पहलू के पहले पूरे पैराग्राफ में किताब बताती है कि प्रार्थना कैसे करनी है। वह कहती है कि ध्यान का समय समाप्त करते हुए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें दिखाएं कि आज हमारा अगला सही कदम क्या होना चाहिए। हम उनसे वह सब मांगें जिसकी हमें आज की समस्याओं का सामना करने के लिए ज़रूरत है। खास तौर पर उनसे प्रार्थना करें कि वे हमें स्वार्थ से मुक्त रखें। साथ ही हमें अपने लिए स्वार्थी मांगे नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर हमारे लिए कुछ मांगने से दूसरे लोगों का भी भला होता है तो वह ठीक है, लेकिन हमें कभी भी अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। हम में से बहुतों ने ऐसा करके बहुत समय बर्बाद किया है और यह तरीका कभी काम नहीं करता। कारण साफ है, मैं पहले ईश्वर को ऐसे इस्तेमाल करता था जैसे वह मेरे नौकर हों। मैं उन्हें आदेश देता था, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन उससे कभी कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे मैंने सीखा कि मुझे सिर्फ एक ही बात मांगनी है, ईश्वर की इच्छा को समझने की समझ और उसे पूरा करने की ताकत। आज मैं इससे बेहतर कोई कोई चीज़ सोच भी नहीं सकता। अगर मेरी ज़िंदगी में ईश्वर की इच्छा पूरी हो रही है, तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है, क्योंकि आज मेरी ज़िंदगी के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां मैं सिर्फ ईश्वर की कृपा से ही पहुंचा हूं। अपनी ताकत से मैं वहां कभी भी नहीं पहुंच सकता था।
एक दिन मैं रेडियो सुन रहा था। उसमें एक पुराना गीत बजा जिसे मैं पूरी ज़िंदगी सुनता आया था। उसका नाम था इन द गार्डन। अचानक मेरे मन में विचार आया, अरे ये तो प्रार्थना और ध्यान के बारे में लिखा गया गीत है। उसमें सुबह की शांति और ओस और ईश्वर के साथ चलने की बात है। पहले मुझे इसका मतलब कभी समझ ही नहीं आया था, लेकिन उस दिन अचानक सब समझ में आ गया। आज जब मैं ऐसी बात पढ़ता हूँ तो उनका अर्थ अपने आप खुलने लगता है। मुझे नहीं पता यह समझ कहाँ से आती है। मुझे लगता है कि यह मेरी ज़िंदगी में ईश्वर का काम है। किताब ने मुझसे कहा, सिर्फ ईश्वर की इच्छा को जानने और उसे पूरा करने की शक्ति के लिए प्रार्थना करो। मैंने कहा, अगर मैं उन्हें यह नहीं बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए तो उन्हें कैसे पता चलेगा? जवाब मिला, उन्हें इस बात की चिंता नहीं कि तुम क्या चाहते हो, उन्हें इस बात की चिंता है कि तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए और तुम्हारी ज़रूरतों को वे तुमसे भी बेहतर तरह से जानते हैं। बाद में मुझे समझ आया कि यह बात बिल्कुल सच है। अगर जब मैं पहली बार रिकवरी में आया था, तब मैं अपनी ज़रूरतों की एक सूची बनाकर ईश्वर से कहता, बस मुझे ये सब दे दो, फिर मैं सारी ज़िंदगी संतुष्ट रहूँगा, तो मैं खुद को बहुत छोटी चीज़ों तक सीमित कर देता। लेकिन ईश्वर ने मुझे मेरी कल्पना से कहीं ज़्यादा दिया। जितना मैं उस समय सपने में भी नहीं सोच सकता था, उससे कहीं बढ़कर मिला। सिर्फ ईश्वर की इच्छा का पालन करने की कोशिश करने से हमारी ज़िंदगी में कितनी अद्भुत बातें होने लगती हैं। हम जैसे लोग जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी ही इच्छा के पीछे भागकर खुद को बर्बाद किया, उन्हें ईश्वर को यह बताने की ज़रूरत नहीं कि उन्हें क्या चाहिए। ईश्वर पहले से जानते हैं हमें क्या चाहिए, और अगर हम उनकी इच्छा के अनुसार चलेंगे तो वो हमारी ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे। भला किसने सोचा था कि कई साल बाद आज हम यहाँ बैठकर ये सब कर रहे होंगे। सिर्फ एक हफ्ता पहले मैं आइसलैंड घूमकर आया हूँ, वह जगह जहाँ मैं पूरी ज़िंदगी जाना चाहता था। अब मैं 69 साल का हूँ, लेकिन आखिरकार वहाँ जा पाया। अगर मैं पी रहा होता तो यह कभी भी ना होता। कुछ साल पहले मुझे इंग्लिश चैनल के नीचे बनी सुरंग से ट्रेन में सफ़र करने का मौका मिला। जब मैं 9 साल का था, तब एक पत्रिका में पढ़ा था कि एक दिन इंग्लैंड और फ्रांस इस सुरंग को बनाएंगे। तभी मैंने सोचा था अगर यह कभी बने तो मैं ज़रूर इसमें सफ़र करूँगा। 60 साल बाद मेरा वह सपना भी पूरा हो गया। मैंने उस सुरंग में लगभग 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन में सफ़र किया। हाँ, ईश्वर सचमुच जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। वे हमारी इच्छाओं से ज़्यादा हमारी ज़रूरतों की परवाह करते हैं। पेज 87 पर आगे लिखा है कि अगर परिस्थितियाँ अनुमति दें तो हम अपनी पत्नी या अपने किसी मित्र को सुबह की प्रार्थना और ध्यान में अपने साथ शामिल कर सकते हैं। करीब 15 साल पहले की बात है। मैं अपने लिविंग रूम में बैठा था। मेरी पत्नी अपनी कुर्सी पर बैठी थी और मैं अपनी कुर्सी पर। हम दोनों अपनी अपनी प्रार्थना और ध्यान की किताबें पढ़ रहे थे। अचानक उसने मेरी तरफ देखकर कहा, सुनो। मैंने कहा, अभी नहीं, मैं अभी बात करने का मूड में नहीं हूँ। तो वह हंसकर बोली, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बस यह पैराग्राफ पढ़कर मुझे बताओ कि इसका मतलब क्या है। मैंने उसे पढ़कर सुनाया और फिर उसे समझाया। शायद जितना उसने पूछा था उससे ज़्यादा ही समझा दिया कुछ। फिर उसने दूसरा पैराग्राफ दिखाया और कहा, अब यह भी समझाओ। हमने उस पर भी बात की। यहीं से हमारे घर में एक नई आदत शुरू हुई, साथ बैठकर प्रार्थना करना और आध्यात्मिक बातें साझा करना। इससे पहले हमने ऐसा कभी भी नहीं किया था। मैंने हमेशा एक बात सुनी थी, जो परिवार साथ में प्रार्थना करता है वह साथ बना रहता है। फिर किसी ने मुझसे पूछा, तुम्हारा और फिलिस का तलाक हुए कितने साल हो गए हैं? मैंने कहा, 21 साल हो गए हैं और आज तक नहीं हुआ। तब मुझे एहसास हुआ कि शायद वह बात सच थी। अब पेज 87 के आखिरी हिस्से में किताब कहती है कि दिन भर जब भी हम घबराएं, परेशान हों या किसी बात को लेकर असमंजस में पड़ जाएं, तो थोड़ी देर रुकें और ईश्वर से सही विचार या सही काम करने की प्रेरणा मांगें। बार बार खुद को याद दिलाएं कि अब हम अपनी ज़िंदगी के मालिक नहीं हैं। दिन में कई बार मन ही मन कहें, हे ईश्वर, आपकी इच्छा पूरी हो। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम डर, गुस्सा, चिंता, खुद पर तरस खाने और मूर्खतापूर्ण फैसले लेने से काफ़ी हद तक बच जाएंगे। हम ज़्यादा प्रभावी ढंग से काम करेंगे, जल्दी नहीं थकेंगे, क्योंकि हम अपनी ऊर्जा बेकार की कोशिशों में खर्च नहीं करेंगे। जैसे पहले हम पूरी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी के अनुसार चलाने की कोशिश करते थे।
यह तरीका सचमुच काम करता है। हम जैसे लोग अनुशासन में रहने वाले नहीं होते, इसलिए हम ईश्वर को अपने जीवन में अनुशासन लाने देते हैं, उसी सरल तरीके से जिसका वर्णन इन पन्नों में किया गया है। अगर आप पेज 86 और 87 के इन स्पष्ट और उपयोगी सुझावों का पालन करेंगे तो धीरे धीरे आपकी अपनी प्रार्थना और ध्यान की जीवन शैली विकसित हो जाएगी। आपका ईश्वर के साथ सचेत संपर्क बनेगा। आप यह छठी सहज समझ जो सही दिशा दिखाती है उससे जुड़ पाएंगे और फिर आप हैरान रह जाएंगे कि इस तरह जीने से इंसान कितना कुछ सीख सकता है। आशा करते हैं आपको मदद मिली होगी। अगली वीडियो में 12वें कदम की बात करेंगे। धन्यवाद।